हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर बना रही हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था जो कि रमेश जी ने लिखा था किया था। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बताया कि एक उनकी फ्रेंड थी जो कि पिछले 20 सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ सालों से वो इतने ज़्यादा क्लोज आ गए थे कि वो अपनी हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन लास्ट ईयर कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ होने के बाद इनके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस आने शुरू हो गए। जब इन्होंने उन वीडियोस को देखा और समझा तो इनको वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ के साथ रेजोनेट हो रही हैं और इनको ये चीज़ भी क्लियर हुई कि जो जो इनकी दोस्त थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो इनकी ट्विन थी। तो ये पूछना चाहते हैं कि यूनिवर्स अब इनको ये सब चीज़ें क्यों बताना चाहते हैं, ये यूनिवर्स अब क्या इनको समझाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इनको दिखा के, जबकि इनकी ट्विन इनके साथ भी नहीं है, वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर चुकी हैं, आगे बढ़ गई हैं वो अपनी लाइफ से। तो देखिए, ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और रमेश जी आपको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये टोटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है। इसमें आपके जो एंजल्स हैं वो आप पर वर्क करते हैं आपको इस जर्नी में चलने के लिए। वो आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपने इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर और समझने की ये है कि जब एक सोल अपना एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट करके आती है तो उसमें पहले से ही तय होता है कि आपने अपनी कौन सी लाइफ में कौन से टाइम पे किस बंदे से या बंदी से आपको कौन सा लेसन सीखना है। तो अगर आपके सामने इस टाइम पर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आपके सामने वीडियोस आ रहे हैं तो ये कुछ अचानक नहीं हो रहा है, ये आपकी सोल पहले से ही तय करके आई हुई है। लेकिन 3D में आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, लेकिन आपकी जो सोल है वो जानती है। इसीलिए आपको आपके एंजल्स गाइड कर रहे हैं इस जर्नी से रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि जब एक सोल एक बर्थ में अपने कुछ लेसन सीखने के लिए आती है तो वो पहले से तय होता है कि उस जर्नी में या उस लाइफ में वो जो सोल है वो क्या सीखेगी और उसको वो सीख कर वो क्या करेगी, ठीक है। और जब वो अपने प्रेजेंट बर्थ में वो सब चीज़ें सीख लेती है और जब वो चीज़ें सीखने के बाद उस शरीर को छोड़कर अपने नेक्स्ट बर्थ में जाती है, तब वो अपनी जर्नी को उससे आगे आगे के लेसनों के लिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से समझाऊंगी कि जिस तरीके से आपने स्कूल में देखा होगा कि जब जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो एक क्लास में होते हैं, जब वो उस क्लास के सभी सब्जेक्ट के लेसन्स को लर्न कर लेते हैं, तब उनका एक टेस्ट होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है। और जब वो अपने फाइनल एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तब वो उस क्लास को छोड़कर अपनी नई क्लास में चले जाते हैं और उसमें वो अपने हर सब्जेक्ट के नए लेसन सीखते हैं। उनका जो सिलेबस होता है वो भी बिल्कुल न्यू होता है, उनके जो टीचर्स होते हैं वो भी बिल्कुल न्यू होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोल है वो भी अपनी एक लाइफ में एक बर्थ में जब वो जो सीखने के लिए आती है, जब वो कंप्लीट कर लेती है, तब वो उस शरीर को छोड़ देती है और अपने नेक्स्ट बर्थ में चली जाती है अपने अगले लेसन को लर्न करने के लिए, अपनी अगले लेसन्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। जो चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में सीखी हुई हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जब एक सोल अपने पास्ट लाइफ में जो भी सीख कर आई हुई होती है, जब वो अपने नेक्स्ट बर्थ में जाती है तब वो उससे आगे की जर्नी को तय करती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आपको इन प्रेजेंट लाइफ में कुछ भी चीज़ आपके सामने लाई जाती है, या आपको कुछ किसी भी चीज़ के बारे में गाइड किया जाता है, या आपको गाइडेंस दी जाती है, तो वो पहले से ही तय होता है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी आपको उस चीज़ के बारे में या उस चीज़ से रिलेटेड आपको गाइडेंस दी जाती है और आप उस गाइडेंस को
फॉलो करते हो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो। तो यानी कि हर चीज़ एवं ही नहीं होती हमारी लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ उसका रीज़न होता है, कुछ ना कुछ उसका पर्पस होता है, तभी वो चीज़ हमारी लाइफ में लाई जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर इन प्रेजेंट लाइफ में आप सभी को, जितने भी ट्विन फ्लेम सोल हैं, अगर आपकी इन प्रेजेंट लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो वो पहले से ही तय है। सिर्फ करना क्या है कि आपने अपना जो नज़रिया है उसके प्रति पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है, क्योंकि होना तो वही है जो पहले से ही तय है। आपको नहीं पता होता है तो आप उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम गलत सोचना शुरू कर देते हैं तो वो आपको सारी चीज़ें गलत ही घटती हुई नज़र आती हैं। लेकिन जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पॉजिटिव रखते हैं उस चीज़ के प्रति, तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको पॉजिटिव नज़रिए के साथ घटती हुई नज़र आती हैं। तो ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी की खासियत है। अगर आपको अपने, रमेश जी आपके लिए बोल रही हूँ, कि अगर आपको इन प्रेजेंट लाइफ में इस टाइम पे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया जा रहा है तो इट मीन्स उसका कोई मतलब है। तो आपको अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना है और उस जो चीज़ आपके सामने आ रही है उसको समझना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 3D से जुड़े हुए होते हैं, तो जो चीज़ हमारे सामने आती है, जिस चीज़ के प्रति हम लोग एक दुविधा क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, जब डाउटफुल हो जाते हैं उस चीज़ के प्रति, तो उस चीज़ों को हम बाहर की तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई बंदा हमको इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दे दे और हम सेटिस्फाइड हो जाएं, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ में पेशेंस रखना है। आपको ये समझना है कि जो चीज़ आपके सामने लाई जा रही है उसका कोई मतलब है और सही टाइम आने पर आपको उस चीज़ के प्रति क्लैरिटी दी जाएगी। आपको सिर्फ अपना नज़रिया जो है वो पॉजिटिव रखना है, अपने प्रति भी, अपनी जर्नी के प्रति भी, जो भी हो रहा है उन सब चीज़ों के प्रति भी। आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि आपको क्यों लाया गया है और आप पर वर्क भी करवाएंगे जो जो होना तय हुआ होगा पहले से ही। क्योंकि जब सोल अपने डिवाइन से जो कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं तो उसमें पहले से ही तय होता है कि आपने क्या करना है। तो सिर्फ आप अपना जो नज़रिया है उसको पॉजिटिव रखिए और सही टाइम की वेट कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा। आप अगर आपसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करवानी होगी तब भी आपको एंजल्स आपके गाइड करेंगे और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने आप पर वर्क करते हुए अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं आपके क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक जो सोल है वो एक दूसरे को ऊपर ऊपर लाने के लिए इस जर्नी में वर्क करते हैं। यानी कि DF और DM दोनों ही जो एनर्जी हैं एक दूसरे को ऊपर लाने के लिए वर्क कर रही होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जो DM हैं आपको किसी भी तरीके से या किसी भी बात से आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो इट मीन्स वो आपको बताना चाहते हैं, उनकी सोल आपको बताना चाहती है, उनकी सोल आपको गाइड कर रही है आपको ट्रिगर करके कि ये इशू आपके अंदर है, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है। यानी कि DF से अलग DM नहीं है, DM से अलग DF नहीं है। ये दोनों ही सोल एक दूसरे की ग्रोथ करना चाहती हैं। जब एक दूसरे के अंदर कोई कमी रह जाती है तो जो दोनों ही सोल एक दूसरे को ट्रिगर करके बताते हैं कि आपने इस चीज़ पर वर्क करना है और इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए और इससे ऊपर उठिए। तब जब ये दोनों सोल एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं, इसको गाइड करती हैं, तो दोनों ही सोल उस चीज़ पे वर्क करती हैं और उस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए उस एनर्जी से बाहर निकलती हैं और ऊपर उठ जाती हैं, जिसकी वजह से वो हाई वाइब्रेशन में आती हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए बैलेंस हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है। अगर आपका ट्विन किसी कार्मिक के साथ है, अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो इट मीन्स आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है, उससे आपको बाहर निकलना है, उस चीज़ को आपने पीछे छोड़ना है और उससे ऊपर निकलना है। जैसे ही आप उस एनर्जी से ऊपर निकल जाओगे तो जो आपका ट्विन है वो भी उस चीज़ से ऊपर निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा जो काउंटर पार्ट है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी एक पोस्ट भी डाली थी। उस पे भी मेरे को कुछ डीएफ ने बोला था कि इसको थोड़ा वीडियोस में एक्सप्लेन कीजिएगा, तो ये चीज़ मैं उसी पर बोल रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो काउंटर पार्ट है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो पहले आप अपने आप को देखिए कि आप किधर हो। ठीक है, अगर आप ट्रिगर हो रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो इट मीन्स अभी आपके अंदर वो इशू है, तो आपके ट्विन के अंदर भी वो इशू है। जैसे ही आप उस इशू को क्लियर करते हैं तो आपका ट्विन भी उस इशू से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जो एनर्जीज हैं ये एक दूसरे को गाइड करती हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। डीएफ को डीएम ही हिला सकता है और डीएम को उसकी डीएफ ही हिला सकती है। इन दोनों को कोई और बंदा नहीं हिला सकता, इनकी एनर्जी ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, दोनों की ही। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझना है। अगर आप बैलेंस हो तो आपका ट्विन भी बैलेंस हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ के प्रति घृणा रख रहे हो, क्रोध रख रहे हो, तो आपका ट्विन भी वही चीज़ करेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने ट्विन यानी कि आप अगर डीएफ अपने डीएम को क्रोधित होकर देख रही है, जो कुछ भी कर रही है, तो आपका ट्विन भी आपको वही चीज़ का रिप्लाई में देगा। ठीक है, अगर आप उसको प्यार की नज़र से देख रहे हैं तो आपका ट्विन भी आपको प्यार की नज़र से ही आपको रिप्लाई देगा। तो ये सोल लेवल पर होती हैं, 3D में होना कोई ज़रूरी नहीं होता। आपको एनर्जी लेवल पर ये चीज़ें फील होती हैं जब आप अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखना है, अपनी जर्नी के प्रति अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने डीएम अपने काउंटर पार्ट के प्रति अपने आप को पॉजिटिव रखना है। यानी कि हर चीज़ में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।